अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जिस तरीके से टाइटल आपको पता लग गया है कि भई आपका जो दस्तक एप्लीकेशन है उसका जो है आपका कार्ड फँसा हुआ है प्रिंटिंग क्यू पे काफ़ी देर से। तो इसका हल किया है यार, उन्होंने लिखा हुआ है 60 से 90 दिन में। 90 दिन तक आप में पेशेंट लाज़मी होना चाहिए। 90 दिन तक आपने इंतज़ार करना लाज़मी हर हाल में। 90 दिन अगर आप नहीं इंतज़ार कर सकते तो आप कार्ड छोड़ दो, ठीक है। 90 दिन लाज़मी इंतज़ार करना है, ठीक है। 90 दिन से जैसे ही एक दिन ऊपर होता है ना, तो आपने सिर्फ ये काम करना है जो भी मैं करूँगा, ठीक है। सीधी सीधी बात है। आपने ये दिखा देता हूँ, जैसे कि मेरा भी ना काफ़ी देखो 1 जनवरी है और आज जो तारीख है वो बन रही है 24 अप्रैल और आज मेरा कार्ड आ चुका है, ठीक है। तो बात अब इस तरीके से है कि मैंने जो रिपोर्ट की थी, मेरे हाथ से मैंने ना मार्च के 1 को की थी या नहीं सॉरी 1 मार्च को नहीं की थी, 30 मार्च को की थी। 30 मार्च को 1 अप्रैल या 2 अप्रैल को की थी, ठीक है। रिपोर्ट की थी तो मेरा कार्ड आ गया था। तो उसके लिए आपको ऐसे करना है कि आपने सिटीज़न पोर्टल में आ जाना है, ठीक है। आपने इसमें लॉगिन करना है, साइन इन बनाना है, अकाउंट बनाना है, ठीक है। मेरा अकाउंट बना हुआ था तो मैंने बस लॉगिन किया अपना, ठीक है। शिकायत एक सेकेंड, ये जब अकाउंट आपका खुल जाएगा तो आपने शिकायत पे आ जाना है। काफ़ी लोग अब कहेंगे ये सिटीज़न पोर्टल काम नहीं करता है, ये फेक है, तो ऐसे है तो ऐसे है। जब कहीं काम करता है, ठीक है, काफ़ी अच्छा ये पोर्टल है। तो इसको हम खोलते हैं। मैं आपको अपनी भी दिखाता हूँ। मैंने जो शिकायत की थी, मैंने पहले जो शिकायत की थी उसका मैंने नेगेटिव रिस्पॉन्स दिया था। फिर जो दूसरी शिकायत मैंने 2 टोटल बनाई है ना कंप्लेन देखो, तो और एक में मेरा काम सारा हो गया था, ना कुछ था। असल में जिस दिन मैंने शिकायत की थी ना, तो 3 दिन बाद मुझे रिप्लाई आया तो उन्होंने लिखा था 1 हफ़्ते का सब्र करो। तो मैं 1 हफ़्ते का सब्र नहीं किया तो मैंने ना नेगेटिव रिस्पॉन्स कर दिया। फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दें, आपका 3 दिन में काम करा देंगे। फिर उन्होंने मेरा 3 दिन में काम पूरा कर दिया था और बाकी ऐसे ही हुआ कि उन्होंने काम मेरा पूरा किया। लेकिन बात यह है कि आपका बाकी जो है कार्ड टाइम से ऊपर हो गया हो, ठीक है। तो आप कंप्लेन कैसे करनी है, लोग पूछते हैं, उन्हें कंप्लेन करने का तरीका नहीं आता यार। सीधी सीधी बात है, कंप्लेन में जाओ, उन्होंने कंप्लेंट करो, सही है। यहाँ पे पर्सनल गवर्नेंस एप्लीकेशन, हाँ आपने पर्सनल में करना है, ठीक है। समाजी जिम्मेदारी यानी कि जिसमें मर्ज़ी कर लो, मैं पहले ही की थी ऐसे तो, ठीक है। यहाँ से नीचे नीचे हम जाएंगे तो यहाँ पे कहीं पे लाइसेंस का होगा, ये देखो ये लाइसेंस का, लाइसेंस सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन, इसमें चले जाएंगे हम लोग, ठीक है। पाकिस्तान मेंटल, यहाँ पे अब हम ढूंढेंगे कि भाई जो है हमारा आर्म लाइसेंस का किधर बनता है। फिशिंग आर्म लाइसेंस सबसे आखिर में, सेकंड लास्ट पे होगा, ठीक है। आर्म लाइसेंस में चले जाएंगे, लोकेशन खोल लो, कोई मसला नहीं। वो फिर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सब्जेक्ट लिख लो प्रिंटिंग क्यू इशू, ठीक है, ये लिख लो। लेवल 1 है वो, फिर लेवल मांगते हैं क्या हिसाब किताब है ना। तो अमन अमान एजुकेशन ट्रांसपोर्ट इमरजेंसी लाइसेंस सर्टिफिकेट, लाइसेंस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। फिर दूसरे पे लेवल 2 में मांगते हैं क्या होता है, आर्म लाइसेंस है, ठीक है। और ज़मरात तीसरे में मांगेंगे हमारा न्यू लाइसेंस है, न्यू लाइसेंस वाले करेंगे। कोई रिन्यू करा रहा है उस पर मसला, रिन्यू पे करे। तो बस यही 2 होती हैं। हमारा न्यू लाइसेंस था तो हम न्यू लाइसेंस पे करेंगे। कंप्लेंट डिटेल अब यहाँ पे लिखना शुरू करेंगे हम अपनी कंप्लेंट डिटेल, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कोशिश करें कि जिसको इंग्लिश आती है वो इंग्लिश में लिखना शुरू कर दे, ठीक है। रिस्पेक्टेड, फिर नीचे सलाम करके फिर सारा कुछ करके, और वरना तो आप उर्दू कीबोर्ड में भी लिख सकते हैं, सही है। उर्दू कीबोर्ड में ले आता हूँ अपना, ठीक है। मेरा आपको यही मशवरा है कि आप लोग उर्दू कीबोर्ड में लिखें, ठीक है। तो यहाँ पे पहले सलाम करके फिर सारा अपना यहाँ पे लिखना शुरू करेंगे, भाई इस तरीके से मेरा ये लाइसेंस था तो इतनी देर से फंसा हुए, तो ऐसे है तो ऐसे सारा आपने लिखना ज़रूरी है। फिर नीचे आपने अपना ARL नंबर भी दे देना है कि भाई मेरा ARL नंबर ये है, मेरा लाइसेंस नंबर ये है। स्क्रीनशॉट पे आपको ये सबूत लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लगा देना उधर, तो ये आपका काम हो जाएगा, ठीक है। नीचे लगा लो, फिर उसके बाद कंप्लेन लोकेशन ये खुद ही आ जाएगी जब आप लोकेशन ओपन करोगे।
ठीक है। मानसरा प्रोविंशियल सूबा के PK लिखेंगे। डिस्ट्रिक्ट जो है अपना वही फिर एबटाबाद कर दो, मानसरा कर दो, पेशावर कर दो, जिधर से भी हो। तहसील बालाकोट, मानसरा ही कर देते हैं। फिर ये खुद ही सिलेक्ट हो जाता है। फिर नीचे आपको कह रहा था ना फ़ोटो लगानी है, वो यहाँ पे फ़ोटो लगानी पड़ेगी। एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा लें। हाइड माई आइडेंटिटी ये खुद ही वो हाइड होती है, ठीक है। ये करने के बाद आप वो सबमिट कर देना, तो आपकी कंप्लेन दर्ज हो जाएगी। तो जब दर्ज होगी ना, अब आपको मैं दिखाता हूँ कि आपको रिस्पॉन्स कैसे आता है इनका। ये एप्लीकेशन लोडिंग काफ़ी मांगती है, जिसमें नेगेटिव दिया है वो देखिए ज़रा। ये देखिए मैंने, अच्छा ये कंप्लेन दिखा नहीं रहा, चलो इससे क्लिक कर तो यहाँ पे दिखाएंगे मुझे दोनों कंप्लेन। ये मेरी पहली कंप्लेन है, ठीक है। हाँ नहीं, मैंने शायद 20 मार्च को की थी, मैंने तो बहुत जल्दी की कंप्लेन, 30 मार्च नहीं थी। चले खैर, ये मेरी पहली कंप्लेन थी। इस तरीके से मैंने सारी डिटेल दी थी। ये देखें नीचे मैंने ये लिखा, उर्दू में मैंने लिखा था सारा, ठीक है। तो ये मैंने स्क्रीनशॉट भी नीचे लगाए हैं 2। तो ये पहला स्क्रीनशॉट है, और दूसरे ये है मेरी दूसरी कंप्लेन। मैंने 2 कंप्लेनें की थी। तो ये ऐसे ही है, क्योंकि पहली कंप्लेन का जो मुझे रिस्पॉन्स आया था वो काफ़ी लेट बाद आया था। तकरीबन मेरे हाथ से वैसे ही 30 मार्च को ही आया होगा। तो फिर उसके बाद फिर मैंने दोबारा कर दी थी एक और कंप्लेन 2 मार्च को, फिर उसका भी रिस्पॉन्स आ गया था, ठीक है। तो बाकी और क्या बताना है, ये करोगे तो पहली कंप्लेन करोगे आपको हफ्ते का वो कहेंगे कि आपका हफ्ते में काम हो जाएगा। फिर जब दूसरी कंप्लेन करोगे तो वो आपका 3 दिन में करेंगे काम। तो फिर जज़ाकल्लाह, सब्सक्राइब कर देना। क्या कर सकते हैं, मैं भाई यही भी न्यू यूट्यूब में वीडियो डालूँगा, तो देखते हैं अभी क्या बनता है क्या नहीं बनता।